फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। जब भी कोई आपका फेस्टिवल आता है तो सबसे ज़्यादा आप जो हैं यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर, गूगल या जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है वहाँ जाकर कुछ ना कुछ सर्च करते हैं कि आखिर क्या है इसका, जो कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, कब इसका मुहूर्त है, ये सब कुछ चीज़ें। ये जो हैं एक पारंपरिक चीज़ें होती हैं जो कि एक सोच के अकॉर्डिंग जो है आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। लेकिन अगर हम ये बात कहें कि आजकल मैथोलॉजी शो का काफ़ी क्रेज़ चल रहा है, या जो पब्लिक है उनका माइंड पूजा पाठ की तरफ कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसे ही जो है हरिओम एक ओटीटी भारत का पहला प्लेटफॉर्म होगा जहां पे सिर्फ एक वैदिक ऐतिहासिक कहानियों को दर्शाया जाएगा। बहुत से ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उल्लू है, या फिर आप बड़े बड़े नेटफ्लिक्स देख लीजिए या जो भी है। ऐसे में एक जो है हरिओम के नाम से ऐप्स आया है, वहाँ पे आपको सिर्फ मैथोलॉजी शो मिलेंगे या फिर कुछ ऐतिहासिक कहानियाँ मिलेंगी। तो ऐसे में जो है जन्माष्टमी के दिन एक नया शो शुरू हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में छाया हुआ है, या हम कह सकते हैं कि जय जगन्नाथ नाम से ये शो जो है आपके ओटीटी हरिओम ऐप्स पर नज़र आया है। इसमें जो है आपके शरद मल्होत्रा मेन लीड में नज़र आएंगे। तो चलिए बताते हैं क्या है पूरी दास्तान। ऐसे में जो है आपके इसमें शरद मल्होत्रा का नाम सुनते ही फैंस खुशी से झूम उठे, जहाँ पे वो एक कृष्ण का रोल करेंगे। इससे पहले भी जो है कृष्ण का रोल सुमेध या सौरभ राज जैन या बहुत से ऐसे स्टारों ने किया है और फैंस ने उन्हें बहुत प्यार दिया है। उसी प्यार को पाने के लिए शायद शरद मल्होत्रा भी कृष्ण के रोल में आपको नज़र आएंगे। ऐसे में कृष्ण की मुख्य भूमिका में जो है ये नज़र आने वाले हैं। अविस्मरणीय यात्रा को जीवित करती है कि कैसे भगवान कृष्ण के हृदय में जगन्नाथ मंदिर बनाने के लिए पवित्र लकड़ी में रखा गया था। यह गहन भक्ति प्राचीन इतिहास और दिव्य प्रकाश डालता है जो भगवान जगन्नाथ की कथा को परिभाषित करते हैं। यह पहली बार है कि भगवान जगन्नाथ की अविस्मरणीय कहानी केवल आपको हरिओम ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इतने भव्य पैमाने पर दर्शाई गई है। इस शो की सृष्टि माहेश्वरी, तरुण राज, जिया चौहान और कुणाल सिंह राजपूत जैसे लोकप्रिय कलाकार आपको नजर आएंगे। अब बात करते हैं कि शरद मल्होत्रा से जब इंटरव्यू लिया तो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, जगन्नाथ का हिस्सा बनकर बिल्कुल रोमांचित हूँ। मैं जन्माष्टमी से ज़्यादा शुभ दिन नहीं मान सकता। अगर आप कृष्ण का कोई शो शुरू कर रहे हैं, विष्णु का कोई शुरू कर रहे हैं, मैथोलॉजी का शुरू कर रहे हैं, तो ऐसे में जो है सबसे स्पेशल डे जन्माष्टमी है। अगर उस पर आपका शो लॉन्च हो रहा है तो उससे बेस्ट टाइमिंग हो ही नहीं सकता। भगवान कृष्ण की भूमिका निभाना सिर्फ एक भूमिका नहीं है, यह मेरे लिए एक जो है अनुभव है, और उनके साथ काम करना विभू जी को भी हमेशा सुखी होती है। और हरिओम ओटीटी की सबसे महत्वाकांक्षी श्रृंखला का हिस्सा बनना वास्तव में एक विशेष है। यह प्रोजेक्ट एक सपने को सच होने जैसा लगता है, और मैं इस अविस्मरणीय यात्रा को देखने के लिए दर्शकों का इंतज़ार तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं काफ़ी एक्साइटेड था। बस मुझे इससे जो है इसका हिस्सा बनना है और मुझे इसमें शूट करना है और जल्दी ही मुझे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखना है। ऐसे में जो है उन्होंने काफ़ी कुछ कहा। फिर निवेदिता से पूछा गया कि आप बताइए इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि हरिओम ओटीटी प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़ा है और ऐसे में यहाँ पे जय जगन्नाथ लॉन्च करना एक जो है अविस्मरणीय एहसास है, या ये कहे शरद मल्होत्रा का भगवान श्री कृष्ण का चरित्र असाधारण रहा है। यह दिव्यता की भावना लेकर आए हैं और भूमिका के प्रति ईमानदार जो
दर्शकों को गहराई से प्रभावित करेगा। तो ऐसे में जो है सभी ने अपना अपना छोटा छोटा एक इंटरव्यू दिया, जहाँ पे उन्होंने शो को लेकर उत्साहित भी बताया, कहानी भी बताई और जो है कह सकते हैं प्रमोशन भी किया। ऐसे में कह सकते हैं इस कहानी में आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा राजा प्रद्युमन के सपनों के प्रति या आदिवासी भक्त जो है अटूट समर्पण में। यह मनोरम कहानी नील माधव के पवित्र मूर्ति की खोज और भव्य मंदिर के निर्माण की कहानी है कि अगर आप जगन्नाथ मंदिर जाते हैं तो वो खोज कैसे हुई, वहाँ पे वो कैसे स्थापित हुआ, वो सभी और उसकी जो परंपराएं हैं, जो गहरी आस्था हैं, वो सब इस शो से आपको नज़र आएंगी। अगर आप इन कलाकारों को पसंद करते हैं, शरद मल्होत्रा हैं या बाकी कलाकार हैं, और इनका टीवी शो देखना चाहते हैं, तो आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हरिओम पर जाइए। वहाँ पे आपको कृष्ण की लीला और जो है काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रभावित करने वाली कहानियाँ मिलने वाली हैं। तो आप कितने ज़्यादा खुश हैं या आपने ये शो देखा या आप इस शो के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।